जंतर मंतर में मौजूद है जहां गिग वर्कर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि शीतकालीन सत्र में भी देखा गया था कि किस तरीके से सांसद राघव चड्ढा ने गिग वर्कर के खिलाफ आवाज उठाई थी, क्योंकि किस तरीके से उनको टाइम का फाउंडेशन दिया जाता है कि जल्दी उन्हें डिलीवरी करना है। तो तमाम उसके बाद से ही गिग वर्कर आंदोलन पे उतर चुके हैं। वहीं आज मैं बात करूं तो बजट सत्र के दौरान भी जंतर मंतर के पास आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गिग वर्कर्स धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे मैं बात करूं यंगस्टर है, तमाम लोग इस धरना प्रदर्शन में बैठे हैं कि ताकि उनके कई मांगे। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या कहना चाहते हो, क्या मांगे। हमारे एक तो ब्लॉकेज की ब्लॉक कर देते हैं हमें बात पे, और हमें अगर पास 45 मिनट्स का जो जॉब है वो हटनी चाहिए। क्या मांगा और क्या चाहते हो, क्या कैंसिलेशन के लिए हमें कैंसिलेशन कर देते बिना बात के ये लोग, और आउट ऑफ हाउस से हमें जॉब मिलती है और उसको भी हमें करना ही पड़ता है, नहीं तो हमें ब्लॉक कर देते हैं ये लोग। और एक जॉब पे 2 कैंसिलेशन लगाते हैं लोग, अगर 2 घंटे से या 3 घंटे से पहले हम करते तो। और क्या क्या चाहते हो कैंसिलेशन से लेकर और तमाम क्या? हमारी अर्बन कंपनी पहली थी वैसी हो जाए, जैसे हमें पार्टनर समझती तो पार्टनर की तरह ही हमारे साथ ट्रीट करे। इस तरीके से कई और भी लोग बात करते हैं, क्या कहना चाहोगे? यही जो नए कानून आए ये नहीं चाहिए। 45 मिनट्स की जो जॉब होती है वो लेडीज नहीं कर पाएंगी। लेडीज इतना जल्दी नहीं कर पाती, उन्हें और भी घर के भी काम होते हैं। और कैंसिलेशन अगर एक हम कर देते तो 2 लग जाती है। और उसके बाद क्या है, संडे और सैटरडे का 1 घंटे का भी ऑफ नहीं है, पूरा संडे सैटरडे ऑन रहना चाहिए। ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी क्योंकि हम पार्टनर है, तो पार्टनर की सुननी भी तो चाहिए ना, जैसे पहले था वैसे ही चाहिए सब कुछ। लगता है कंपनी बातें सुनेंगी आप? हाँ सुननी। पहले भी तो ऐसी कंपनी चली थी, हमने ही तो पहुंचाई है यहाँ तक। पहले कंपनी कहाँ थी, हमने पहुंचाई है आज नंबर 1 पे, तो भी हमने पहुंचाई है। तो जो पहले था वही होना चाहिए। वैसे हम कंफर्टेबल है, नहीं तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। जल्दी जल्दी काम करने की वजह से हमें चोट लग जाती है। बताइए, जो 3 साल पहले थी ना, हम लोग 5 साल से कर रहे, कभी ऐसा फेस नहीं किया, लेकिन अब बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। है ना, ये नहीं होने चाहिए। ये हमारे लेडीजों के लिए बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। क्या चाहते हो, डिमांड क्या है आप लोग? कि हमें फोटो डालना पड़ता है, वो हटाइए। हमारे लिए कितनी मुश्किल होती है, बारिश है, आंधी तूफान, हम हमेशा करना ही पड़ता है सब कुछ, तो वो चीज हमारे लिए हटाई जाए। क्लाइंट ना OTP नहीं देते हैं, सॉरी वाईफाई नहीं देते हैं। एक लाइन में बोल जाए हमारे पास वाईफाई का कोड ही नहीं पता है। अब जॉब भी बाहर स्टार्ट शुरू भी करनी पड़ती है, खत्म भी। बिल्कुल कंपनी लगता है आपकी बात सुनेगी? सुनना पड़ेगा। कंपनी आज यहाँ पे, तो हम लोगों ने उसको यहाँ पे खड़ा किया, तो क्या वो हमारी इतनी बात नहीं मान सकती? हम उसके इतने सालों से मानते आ रहे, तो क्या वो इतना नहीं मानेगी? मानना तो पड़ेगा उसको। और क्या मांग? वही 45 मिनट वाली जॉब हटनी चाहिए, और ये सारा सेटअप का जो सिस्टम है वो हटनी चाहिए। या रोटी के टुकड़े के भी लाले पड़ने लगे हैं। कंपनी जैसे पहले थी वैसे ही हो जाए, और हम अच्छे से काम करना चाहते हैं। पहले हम फ्रीडम से काम करते थे, बट अब हम फ्रीडम से काम नहीं कर पाते, हम स्ट्रेस के साथ काम करते हैं। क्योंकि 45 मिनट्स में जॉब आएगी तो हम कैसे डिलीवर करेंगे? हम एक क्लाइंट के घर पे रहते हैं, दूसरे क्लाइंट की जॉब आ जाती है, हम कैसे जाएंगे काम पे? तो हमारा तो स्ट्रेस लेवल कई लड़कियों के एक्सीडेंट तक हो जाते हैं। ट्रैवल जल्दी में करना पड़ता है ना, तो हमें बहुत दिक्कत होती है। जैसे कंपनी थी पहले वैसे ही जब हमने ज्वाइन किया था, जब कंपनी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब कंपनी ने हमें बहुत तंग कर दिया, हम बहुत परेशान हैं। जैसे रूल्स थे वैसे ही रूल्स होने चाहिए हमारे। इस तरीके से आपने देखा कि अर्बन कंपनी की महिलाएं मौजूद है बड़ी तादाद में। उनका एक ही मानना है, जो समय का जो फाउंडेशन है वो कम किया जाए। साथ ही जैसे पहले इन्हें पार्टनर के तौर पर जब कंपनी शुरू हुई थी, जिस तरीके से ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब उस तरीके से उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही है। चलिए पीछे भी कुछ युवा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानेंगे कि उनका क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं। हमारी मांगे पूरी करी जाए। कंपनी अपनी मनमानी करती है, बेवजह ब्लॉक कर देती है हमें और खुद की मनमानी चलाती है। मैं इतने सालों से कंपनी में काम कर रहा हूँ, वो कंपनी आईडी ब्लॉक कर देती है बेवजह, तो हम कहाँ करेंगे फिर? तो हमें तो इंसाफ चाहिए बस। लग रहा है कि आपकी बातें सुनी जाएंगी। बस कंपनी अपनी मनमानी ना करे, जिन भाई की आईडी बंद है वो आईडी खोल दे, और सबको जो भी नियम बनाए पहले हमें बता दे नियम। बस यही है। क्या कहना चाहोगे? मैं भी यही कहना चाहूंगा मैम कि कंपनी अपनी मनमानी नहीं करे, और जिन भाइयों की आईडी ब्लॉक है वो आईडी खोल दी जाए, और कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज लाने से पहले हमें बताना चाहिए या इन्फॉर्म करना चाहिए। और हम पहले फ्रीडम थे,
हमें बोला गया था कि आप जो अपनी मर्जी से काम करो, आपका टाइम है, आप अपने बच्चों में टाइम दे सकते हो, परिवार में टाइम दे सकते हो, वो फ्रीडम जो है खत्म कर चुके हैं और हमें ब्लॉक कर दिया जाता है। छोटी छोटी बात के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। कस्टमर रेटिंग गिरा दे तो ब्लॉक कर देते थे। अगर कस्टमर कैंसिलेशन कर रहा है वो भी हमारे ऊपर लगती है, तब भी हम ब्लॉक हो जाते हैं। हर रीजन हमारे ऊपर है, मतलब कंपनी की कोई सपोर्ट नहीं। हम चाहते हैं कि कंपनी ये सब कुछ जैसे पहले रखा था वैसे ही चले। सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हम जंतर मंतर पे जो आए हैं इसीलिए आए हैं कि हमारी सुनी जाए, हमारी आइडिया ब्लॉक ना करी जाए, जिससे हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोग पोस्टर्स लेकर हाथ में खड़े हैं, मैं कैमरामैन को ऊपर बोलूंगी कि आगे आने के लिए, तो दिखाने के लिए कि सामाजिक सुरक्षा ईसीआई और पीएफ की सुरक्षा प्रदान करे। मतलब बेसिकली मांग तो हमारी है कि जो अर्बन कंपनियां लगातार आईडी ब्लॉक कर रही हैं, मैं एक मजदूर पार्टी है, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी, उसकी तरफ से इनके समर्थन में आया है और यही बात कर रहे हैं कि इनको वर्कर की श्रेणी में नहीं डाला गया। सामाजिक सुरक्षा की बात की जाती है, इनको पार्टनर्स बोला जाता है। पार्टनर का मतलब क्या होता है? पार्टनर का मतलब होता है कि आपका कंपनी के अंदर जो मुनाफा मिलेगा आप उसका शेयर देंगे, एक हिस्सा देंगे। पार्टनर का अर्थ तो यही हुआ ना। हमें पार्टनर पहली बात तो नहीं बनना है, दूसरा मजदूर का दर्जा हमें दिया जाए, क्योंकि मजदूर के दर्जा अगर देंगे तमाम जो हमारी सामाजिक सुरक्षा है गिग वर्कर्स की वो मिल ही जाएंगी। क्योंकि सरकार से यही उम्मीद है कि जो ये आईडी ब्लॉक का मसला हो या फिर जो सामाजिक सुरक्षा का मसला हो या फिर मतलब इनको वर्कर्स की श्रेणी में लाया जाए। जो ये अर्बन कंपनियां कभी भी निकाल देती है, आईडी ब्लॉक कर देती हैं, इनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। राघव चड्ढा ने आप लोगों को लेकर मुद्दा उठाया था, कितना प्रभाव पड़ा? मतलब वो देखिए अपने अपने स्तर पे लोग उठा रहे हैं, अब उनके उससे थोड़ा बहुत उस समय हुआ, लेकिन कुल मिला के देखिए हम मानते हैं कि जनता की जब तक जनता सड़कों पे नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। बेशक कोई नेता उठाते रहेंगे बात, लेकिन असल ताकत तो लोगों की है, लोगों के दम पर ही हो सकता है सारा। तो जिस तरीके से आपने देखा कि गिग वर्कर्स का भी मानना है कि राघव चड्ढा ने उसके बाद जिस तरीके से जब ये मुद्दा उठाया था तो कुछ कंपनियों ने एक्शन लिया था, लेकिन इनकी मांगे है कि इनको सुरक्षा दी जाए। जिस तरीके से कंसिलेशन करने के बाद से जो इनके ऊपर जो प्रेशर होता है, तमाम कई ऐसी चीजें, इसलिए वो सड़कों पर उतरकर अपनी मांग उठा रहे हैं और तमाम सभी गिग वर्कर्स के यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है और इनकी मांग है कि सरकार सुने और सरकार इस मुद्दे को उठाए और कंपनियों को बोले, क्योंकि पार्टनर बोलने के बावजूद कंपनियों के उनका मानना है कि गिग वर्कर के साथ इस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे।